नमस्कार। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान पूर्ण हो चुका है और इसके साथ ही विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इसमें किसी ने भाजपा को जिताए हैं तो किसी ने कांग्रेस को की जीत बताई है और कुछ जगह क्षेत्रीय दलों का भी दबदबा बताया है। इन 5 ही राज्यों में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका वास्तविक आंकड़ा तो 3 दिसंबर को मतगणना से स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले इन एग्जिट पोल के चलते कई जगह अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, किसका धड़ा भारी और किसका धड़ा कमज़ोर रहने वाला है, और यही आंकलन इन एग्जिट पोल में किया जा रहा है। अलग अलग मीडिया एजेंसियों द्वारा यह एग्जिट पोल जारी किया गया है। उस एग्जिट पोल को लेकर हम प्रयास करते हैं कि एग्जिट पोल में किसने किसकी सरकार बनाई है ये जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा के लिए जो गुरुवार को मतदान हुआ, मतदान पूर्ण होने के साथ ही मीडिया संस्थानों द्वारा इसका एग्जिट पोल जारी कर दिया है। विभिन्न जो सर्वे एजेंसियां हैं एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। सभी एग्जिट पोलों के नतीजे अलग अलग सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता दांव पर लग गई है। 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी, तभी पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने सही साबित हो रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोलों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और राजस्थान में भाजपा तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जबकि पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे। तीसरे चरण में राजस्थान की 199 सीटों पर 25 नवंबर को और चौथे चरण में तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान हो गया। फिलहाल हम अब बात करते हैं किस मीडिया संस्थान ने किस राज्य में किसको तवज्जो दी है, किससे जीत बताया है, किसकी हार बताई है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से एक प्रत्याशी का निधन होने की वजह से 199 सीटों पर यह चुनाव हुआ था और 199 सीटों के तहत अब आप देख सकते हैं बहुमत के लिए किसी भी दल को 100 सीटें चाहिए। जो भी दल 100 सीटें जीत जाता है वह सरकार बना सकता है। इस तरह अब राजस्थान में किसने क्या एग्जिट पोल जारी किया है बात करते हैं। सबसे पहले जन की बात ने आपको बता दें कि मुख्य रूप से कांग्रेस को 62 और से 85 सीटें बताई हैं, जबकि भाजपा को 100 से 122 सीटों की जीत बताई हैं और अन्य जो निर्दलीय या अन्य जो दल हैं उनके लिए से 15 सीटें बताई हैं। इसमें पूर्ण रूप से भाजपा की बढ़त दिख रही है, भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसी तरह टीवी 9 पोल स्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस को जो 90 से 100 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 100 से 110 सीटें और अन्य जो निर्दलीय दल हैं उन्हें 5 से 15 सीटें मिल रही हैं। इस तरह टीवी 9 के एग्जिट पोल में भी भाजपा जीत रही है, भाजपा की सरकार राजस्थान में बन रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 108 से 128 सीटों मिलने का दावा किया जा रहा है एग्जिट पोल में और 13 से 21 सीटें अन्य निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य दलों की जीतेगी। इसी तरह रिपब्लिक पी मार्क के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 69 से 91 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 105 से 125 सीटें मिलने का एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 5 से 15 सीटें निर्दलीय व अन्य दल जीतेंगे। तो रिपब्लिक पी मार्क के एग्जिट पोल में भी भाजपा जीत रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को देखा जाए तो इसमें कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 80 से 100 सीटें मिल रही हैं और अन्य जो दल हैं उसमें 9 से 10 सीटें अन्य दल या निर्दलियों को 10 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में आज तक
एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है इसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। अब तक जो देखिए आपने जन की बात, TV9, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भी का जो रिजल्ट आया इसमें भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था, जबकि आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहा है। इसी तरह इंडिया टीवी के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 80 से 90 सीटें और अन्य व निर्दलीय प्रत्याशियों को 14 से 18 सीटें मिल रही हैं। तो ये मुख्य रूप से परिणाम है इंडिया टीवी के। और रिपब्लिक मैट्रिज के एग्जिट पोल को देखा जाए तो कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि निर्दलीय व अन्य दलों को 12 से 19 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। इसी तरह ABP-C वोटर एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 94 से 114 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल व निर्दलीयों को 9 से 19 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। 8 एग्जिट पोल में से ज़्यादातर ने भाजपा की सरकार बनाई है राजस्थान में, तो 2 अन्य ने कांग्रेस की जीत बताई है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर कुल 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है और इसमें जीत के लिए, बहुमत के लिए 116 सीटों की ज़रूरत है किसी भी दल को। इसी तरह तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में जन की बात के एग्जिट पोल की, जिसमें कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिल रही हैं, तो भाजपा को 100 से 123 सीटों पर जीत बताई है और अन्य दल जो 5 सीटों तक जीत रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर जो बहुमत फिलहाल दिखा रहा है उसमें कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। TV9 के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 111 से 121 सीटें बताई जा रही हैं, भाजपा को 106 से 116 सीटें बताई जा रही हैं, जबकि निर्दलीय व अन्य दल को 6 सीटें पर जीत बताई हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 109 से 125 सीटों पर जीत बताई हैं, भाजपा को 105 से 117 सीटों पर जीत हैं, जबकि अन्य व निर्दलीय को 1 से 5 सीटें जीत सकती हैं। इसके अलावा रिपब्लिक मार्क का एग्जिट पोल यहाँ का मध्य प्रदेश का जारी नहीं किया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 68 से 90 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, जबकि भाजपा 140 से 162 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और अन्य व निर्दलीय दल को 3 सीटों पर जीत होगी। इसी तरह इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 70 से 89 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि भाजपा को 140 से 149 सीटों पर जीत है और अन्य दल व निर्दलीय 2 सीटें जीतेंगे। इसी तरह न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 74 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 151 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल व निर्दलीय से 5 सीटें जीतेंगे। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है। इसमें आपको बता दें कि 3 मीडिया संस्थानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई है, जबकि 4 ने भाजपा की सरकार बनाने का दावा इसमें मुख्य रूप से किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर विभिन्न मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल को देखा जाए। इससे पहले मुख्य रूप से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें से बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। जिसके पास 46 सीटों पर बहुमत हैं उसकी सरकार बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आपको बता दें कि जन की बात के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिल रही हैं जो बहुमत के साथ सरकार बना रही हैं। भाजपा को 34 से 45 सीटें और अन्य निर्दलीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य दलों को 3 सीटों पर जीत हो रही है। इसी तरह TV9 के एग्जिट पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, भाजपा 35 से 45 सीटों पर जीत रही है और अन्य दल व निर्दलीय 3 सीटों पर जीतेंगे। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में 48 से 56 सीटों पर कांग्रेस जीत रही हैं। यहाँ पर भाजपा को 32 से 40 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय 2 से 4 सीटों पर जीतेंगे। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 3 इन मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बन रही है और आज तक एक्सिस में इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल व निर्दलीय को 3 से 5 सीटों पर जीत हो रही हैं। यह मुख्य रूप से यहाँ का है। और इंडिया टीवी का जो
एग्जिट पोल हैं उसमें भी देखा जाए तो कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं, अन्य दलों को 3 से 5 सीटों पर जीत हो रही हैं। और रिपब्लिक के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 34 से 42 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल व निर्दलीय 2 सीटों पर जीत रहे हैं। एबीपी वोटर के सर्वे एग्जिट पोल को देखा जाए तो कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 36 से 48 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल व निर्दलीय को 4 सीटों पर जीत हो रही है। इसी तरह न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 33 सीटें मिल रही हैं और इस तरह यहाँ पर भी सभी मीडिया संस्थानों का जो एग्जिट पोल है उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। इसी तरह अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा और जीत के लिए कुल 60 सीटों पर जीत चाहिए। 60 सीटें जो दल लाएगा उसकी जीत होगी। और तेलंगाना में मुख्य रूप से आपको बता दें कि यहाँ बीआरएस जो क्षेत्रीय दल हैं उसका काफ़ी प्रभाव है और यहाँ पर बीआरएस को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 48 से 64 सीटों पर जीत मिल रही है। और आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो भाजपा है, भाजपा को 7 से 13 सीटों पर जीत मिल रही है और अन्य जो दल हैं उनको 7 सीटों पर जीत मिलेगी। तो इस तरह यहाँ एक बहुमत देखा जाए तो मुख्य रूप से कांग्रेस को पहले प्रथम दृष्टया यहाँ दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बन सकती है। जन की बात का ये एग्जिट पोल था और इसी तरह TV9 के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 48 से 58 सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस को 49 से 60 सीटों पर जीत मिल रही हैं, भाजपा को 5 से 10 सीटों पर जीत मिल रही है और अन्य दल व निर्दलीय को 6 से 8 सीटों पर जीत हो सकती है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल को देखा जाए तो तेलंगाना में बीआरएस को 37 से 45 सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस को 60 से 70 सीटों पर जीत मिल रही है और भाजपा को 6 से 8 सीटों पर जीत मिल रही है और अन्य दल व निर्दलीय पर 5 से 7 सीट जीत सकते हैं। यह मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 31 से 47 सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस को 63 से 79 सीटों पर जीत मिल रही है, भाजपा को 2 से 4 सीटें जीत मिल सकती हैं जबकि अन्य दल व निर्दलीय 4 से 7 सीटों पर जीत सकता है। और रिपब्लिक के एग्जिट पोल को देखा जाए तो बीआरएस को 46 से 56 सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस को 58 से 68 सीटों पर जीत मिल रही है, भाजपा को 4 से 9 सीटों पर जीत मिल रही है और अन्य दल व निर्दलीय 5 से 8 सीटें जीत सकते हैं। इसी तरह न्यूज़ 24 के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर बीआरएस 33 सीटों पर जीत रहा है और कांग्रेस 71 सीटें जीत रही हैं, भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिल रही है और अन्य दल व निर्दलीय 8 सीटें जीतेंगी। इस तरह ये तेलंगाना का जो पूरा एग्जिट पोल है वह पूरा कांग्रेस को जिता रहा है। ज़्यादातर मीडिया संस्थान के एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा को यहाँ कोई छिटपुट सीटें मिल सकती हैं, यह मुख्य रूप से दावा किया जा रहा है। अब 5वां राज्य है मिजोरम। मिजोरम को देखा जाए तो यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और इसमें बहुमत के लिए 21 सीटों पर जीत चाहिए। जो भी दल 21 सीटें जीतेगी उसकी सरकार यहाँ बनेगी। इसी तरह मुख्य रूप से आप देखें मिजोरम में देखा जाए तो MNF और JPM जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भी वहाँ मुख्य रूप से प्रभाव है। मिजोरम को देखा जाए तो यहाँ पर MNF को 10 से 14 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं, JPM को 15 से 25 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें जीत मिल सकती हैं जबकि अन्य दल कोई नहीं जीतेगा। इसी तरह टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल देखा जाए तो मिजोरम में मुख्य रूप से MNF को 14 से 18 सीटों पर जीत मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को 9 से 13 सीटों पर जीत मिलेगी और JPM को 10 से 14 सीटों पर जीत मिलेगी और भाजपा 2 सीटों पर और अन्य दल व निर्दलीय 1 सीट पर जीतेंगे। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर MNF को
14 से 18 सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 8 से 10 सीटों पर जीत मिलेगी। जेपीएम को 12 से 16 सीटों पर जीत मिलेगी। भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल को देखा जाए तो यहाँ पर एमएनएफ को 17 से 22 सीटों पर जीत मिलेगी, कांग्रेस को 7 से 10 सीटों पर जीत मिलेगी और जेपीएम को 7 से 12 सीटों पर जीत मिलेगी। भाजपा 1-2 सीटों पर जीत सकती हैं। एबीवीपी के एग्जिट पोल को देखा जाए तो मिजोरम में मुख्य रूप से एमएनएफ 17 से 22 सीटों पर जीतेगी, कांग्रेस 7 से 10 सीटों पर जीतेगी और जेपीएम 7 से 12 सीटों पर जीतेगी। भाजपा 1-2 सीटों पर सिमट सकती हैं। यह मुख्य रूप से एग्जिट पोल का जो नतीजा था पांचों ही राज्यों में, इन पांचों ही राज्यों का हमने आपको बताया कि किस तरह से एग्जिट पोल बन रहा है। मुख्य रूप से मिजोरम में एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे हैं। मुख्य रूप से जन की बात यहाँ पर बहुमत बता रही है, मुख्य रूप से जेपीएम की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि टाइम्स नाउ का दावा है कि यहाँ पर मिक्स सरकार बनने वाली है, क्योंकि 18 सीटें एमएनएफ की मिल रही हैं तो 13 कांग्रेस को मिल रही हैं, तो जेपीएम को भी 10 से 14 सीटें, मतलब सबको मिलाकर इनके सरकार बनानी पड़ेगी। किसी को भी बहुमत पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, यह इसमें दावा किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य रूप से रिपब्लिक के एग्जिट पोल में ये जरूर दावा किया गया है कि एमएनएफ को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, 17 से 22 सीटें इनको मिल रही हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। एबीवीपी के एग्जिट पोल में भी एमएनएफ की बढ़त बताई गई है। तो यहाँ पर इन मिजोरम में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा प्रभाव नहीं रखती हैं। कांग्रेस फिर भी आगे बढ़त में है, लेकिन बीजेपी का वहाँ पर प्रभाव इतना नहीं है। अब इस राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान कांग्रेस की जीत बता रही हैं तो कुछ भाजपा की सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ मिलता जुलता ऐसा ही परिणाम है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है और तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज़्यादा है। अब ये तो वास्तविकता 3 दिसंबर को पता चलेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना में क्या परिणाम आते हैं और इन मीडिया संस्थानों के ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।